जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे। एसएससी जीडी का बम्पर भर्ती आ चुका है, आप लोग सभी जानते हैं। तो आज से हमारा एसएससी जीडी का रीजनिंग वाला जो पार्ट है 20 आउट ऑफ 20 हमारा टारगेट होगा इस रीजनिंग मैप सीरीज में। यहाँ पर हम ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व करेंगे। रोज एक सेट हम लोग करेंगे। तो बिना देरी करके वीडियो को शुरू करते हैं। एंड चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10/12/2021 का ये सेट है, आप देख सकते हैं दोपहर का। पहला क्वेश्चन हमारा BZCA EXFY HVIWKTLU, तो उसके बाद का सीरीज क्या होगा। तो कैसे करेंगे, बी से ई कितना जाता है +3, ई से एच +3, एच से के +3, के से +3 क्या होगा कि हमारा है 11 नंबर पे, 11 12 13 14 नंबर पे हमारा एन होता है। ओके, सिमिलरली जेड से एक्स आया है -2, एक्स से वी आया है फिर -2, वी से टी आया है फिर -2 और टी से भी -2 कर दो तो क्या होगा, टी हमारा 20 पर आता है तो -2 या दैट्स मीन 18 और 18 पे आता है हमारा आर। सी से एफ, सी डी ई एफ पहले वाला +3, फिर एफ से आई +3, आई से एल +3, तो एल से भी +3 होगा ना। तो एल हमारा आता है 12 नंबर पर, 12 13 14 15 नंबर जो कि आता है ओ एन आर ओ। लास्ट वाला हम नहीं करेंगे, उसके पहले हम एक ऑप्शन को थोड़ा नज़र देंगे। ऑप्शन एन आर ओ सिर्फ इसमें ही है, किसी में भी नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर है। अब आंसर मत देखिए, आप पहले खुद ट्राई कीजिए फिर आंसर देखिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है 13 से अगर 156 होता है, 17 से 272 होता है, तो 18 से क्या होगा, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। जब कोई छोटा नंबर से बड़ा नंबर मिलेगा तो हम पहले ऑलवेज स्क्वायर या फिर पहले तो स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर से बात नहीं बनता है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 13 का स्क्वायर क्या है, 13 का स्क्वायर है 169। ओके, इसमें अगर हम 13 को ही माइनस कर दे तो 156 हमारा आ जाता है। इसी तरह 17 का स्क्वायर होता है 289, अगर इससे 17 माइनस कर दी तो आंसर होता है 272 जो कि हमारा ए नंबर है। तो ऐसे ही 18 का स्क्वायर होता है 324, इससे अगर 18 माइनस कर दी तो हमारा आंसर होता है 8, कितना अगर 14 होगा 6, दैट्स मीन 306 विल बी राइट आंसर। 306 ऑप्शन नंबर 2 पर है, यहाँ पर भी 306 ही है, तो यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, ये सर्टेन कोड लैंग्वेज GLOBE ग्लोब का मतलब अगर KPKFA होता है तो ड्रिंक DRIN के ड्रिंक का मतलब क्या होगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले तो हम सबका कोड ऊपर लिख लेंगे छोटे छोटे अक्षर में। जी का कोड होता है हमारा 7, जी अल्फ़ाबेट सीरीज में 7 नंबर पे आता है तो ऊपर हम लिखेंगे 7। सिमिलरली एल आता है 12 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, बी आता है हमारा 2 नंबर पे, ई आता है हमारा 5 नंबर पे। सिमिलरली के आता है हमारे 11 नंबर पे, पी आता है 16, के आता है 11, एफ आता है 6, ए आता है 1। इस तरह डी आता है 4 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं 7 से 11 हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, 8 9 10 11, 4 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, 12 से 16 हुआ, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ, 15 से 11 हुआ, यहाँ पर 4 माइनस हुआ, फिर बी से एफ हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, और लास्ट वाला ई से ए हुआ, यहाँ पर भी 4 माइनस हुआ। तो हमारा सीक्वेंस क्या है, पहले 2 प्लस फिर 1 माइनस फिर प्लस फिर माइनस रखो ऐसे। तो पहले वाला प्लस डी से +4 करेंगे तो क्या निकलेगा, DEFGH निकलेगा। इसी तरह आर से +4 कीजिए तो क्या होगा, आर आता है 18, 18 19 20 20 22 पर आता है हमारा भी। अब माइनस करेंगे, आई से 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, आई से 4 माइनस करेंगे तो ई मिलेगा। सिमिलरली +4 एन से +4 करेंगे तो क्या मिलेगा, एन आता है 14 नंबर पर, 15 से 17 18 पे आता है आर, फिर 11 जो आता है हमारा के, यहाँ से भी हम +4 करेंगे तो 15 पे आता है हमारा ओ। तो हमारा आंसर है HVERO जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप देख ही रहे हो, HVERO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा वाला क्वेश्चन में यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर हमारा बॉक्स होगा। ओके, पहले वाला इमेज पहले और आखिरी वाला इमेज आखिरी पर, ए वाला इमेज होगा यहाँ पर। तो ए वाला इमेज यहाँ पर कैसे बैठेगा, ए फिर ए फिर ए फिर ए, ओके, और ए वाला इमेज पीछे बैठेगा। तो ए वाला कैसे होगा, ए वाला होगा ए फिर ए फिर ए फिर ए फिर ए तक,
ऐसे। मैं और आगे नहीं जाता हूँ फिलहाल के लिए, मैं अब ऑप्शन पे आता हूँ। ऑप्शन हमारा क्या क्या बोला है, तो पहले देख लेता हूँ ये वाला ठीक है या फिर नहीं। ये वाला बिल्कुल ठीक है, बट दूसरे वाला यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो ये रॉन्ग है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर ए भी रॉन्ग है तो रॉन्ग नहीं होगा। नीचे वाला पे देख लेता हूँ, हाँ ए वाला भी ठीक है, मिल गया। ए वाला भी ठीक है, हमारा सेम टू सेम मिल गया, है ना, है ना। देखिए देखिए, तो आंसर है हमारा ये डी, 4 नंबर वाला। आगे बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन पे हम आ गया है। यहाँ पर बोला है इफ़, अगर ए का मतलब एडिशन है, बी का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, सी का मतलब सब्सट्रैक्शन है और डी का मतलब डिवीजन है, तो इक्वेशन सॉल्व कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन ही हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो पहले बोला है पहले 483, इसके बाद आता है डी, और यहाँ पर डी के मतलब क्या बोला है, डी के मतलब बोला है डिवीजन। तो यहाँ पर डी हम उठा देते हैं और डिवीजन वाला साइन लगा देते हैं। फिर ऐसी तरह ए का मतलब क्या बोला है, ए का मतलब बोला है एडिशन, तो यहाँ पर ऐसे ही ए हम मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एडिशन, या फिर ये दैट्स मीन प्लस। फिर सी का भी मैं उठा देता हूँ, और सी का मतलब हमको बोला है कि सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब है वियोग। लास्ट में बी को भी मैं मिटा देता हूँ, और बी का मतलब हमको बोला है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स इनटू। तो नाउ सॉल्व करूँगा और हमारा आंसर निकल आएगा तुरंत। 483 को 23 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा 23 टू 46 और 1 21। फिर 93 ऐसे ही रहने दो। फिर 6 इंटू 4 कितना होता है 64। नाउ 21 एंड 93 एडिशन किया, योग किया, तो क्या बनेगा 3 एंड 4 114। फिर -64, इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारा आएगा 50 विल बी राइट आंसर। ये 5वें नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है 4 में से 3 एक ही तरह है और एक और है, इसका समय जात की नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहले बोला हमको बोला है इफ जी एच ई, ये पर सबसे बहुत ईजी है, साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। ई लास्ट में देखिए, ई के बाद हमारा आता है एफ, फिर जी, फिर एच, सीक्वेंस है। पहले आता है ए बी सी डी, इसी तरह पहले आता है जी एच आई जे, इसी तरह वी के बाद डब्ल्यू आना चाहिए था यहाँ पर पहले, बट यहाँ पर ए नहीं हुआ, तो ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ अल्फाबेट सीरीज का। आप ए से जेड तक हमेशा याद रखिए कौन से नंबर पे कौन सा आता है और ऑपोजिट उसका वर्ड, जैसे कि, या फिर आपको जब क्वेश्चन सीट मिलेगा, जो पेपर मिलता है ना एक एग्जाम से पहले, तो वहाँ पर छोटे से लिख लेना ये वाला सीरीज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक यहाँ पर लिखेंगे एन, एम के ठीक नीचे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे क्यों लिखा है। लिखने का फ़ायदा है ये पहले तो नंबरिंग हो जाएगा ए बी सी डी करके, बट एम का अपोजिट एन है, इसी तरह एल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट पी, जे का अपोजिट क्यू, एच एस एग्जाम, एच का अपोजिट है एस, जी टी ग्रेट, जी का अपोजिट है टी, सी एक्स क्रैक्स, सी का अपोजिट है एक्स, बी वाई बॉय का, बी का अपोजिट होता है वाई। ऐसे ही अगर आप ये वाला ट्रिक सीखना चाहते हो मेरे से, जो ए से जेड का अपोजिट वर्ड क्या है, कौन सा किसका अपोजिट वर्ड है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, CROW का मीन से 3 18 15 एंड 23। इसी तरह फिश का मतलब भी कुछ लिखा है, फिर बुल का कोड क्या है हमको पता लगाना पड़ेगा। ए फिश वाला हम छोड़ ही देते हैं, पहले वाला कीजिए लास्ट वाला कीजिए, आंसर हमारा हो जाता है 99% केस में, तो हम टाइम बचाएंगे। अब सीधा सीधा देख पा रहे हैं, सी आता है 3 नंबर पर, तो यहाँ पर इसलिए लिखते हैं यहाँ 3, आर आता है 18 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे, तो ईजी। बी आता है 2 पे, यू आता है 21 पे, एल आता है हमारा 12 नंबर पे, फिर एल आता है 12 नंबर पे, 2 21 12 12, 2 21 12 12, 2 21 12 12, ये 4th नंबर आंसर है हमारा 2 21 12 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन डाइस का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब एक डाइस दो डाइस दे दे तो अच्छा होता है, 3 डाइस अच्छा होता है, चार डाइस क्वेश्चन के थोड़ा टफ बनाता है, बट बहुत अच्छा, और इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत आसान होता है। तो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, तो हम जब 4 डाइस मिलेगा हमको, तब हम पहले 2 वालों में कंपेयर करेंगे। 2 वाले में कैसे कंपेयर करेंगे, इस 2 वाले में कॉमन जो नंबर है, कॉमन जो लेटर है, वो हम देख लेंगे पहले 2 वाले में। दूसरे 2 वाले छोड़ दो, इसको छोड़ दो, पहले 2 वाले में कॉमन कौन सा है, यहाँ पर बी। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही बुरा है, ये PDF है, यहाँ पर हम लिख देते हैं बी। फिर 20 से क्लॉकवाइज चलिए, हमारा क्लॉकवाइज मतलब पता है ना, घड़ी कटा, घड़ी के जो मिनट का कटा है या फिर सेकंड का कटा जैसे घूमता है, क्लॉकवाइज चलिए। बी के बाद आता है एफ के बाद आता है डी, इसी तरह बी के बाद आता है डी, फिर सी, बी फिर डी फिर सी। तो
ऐसे ही हम पा गए डी का ऑपोजिट है सी, एफ का ऑपोजिट है डी। ऐसा नहीं हो सकता, तो डी कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो डी गलत हो गया। सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, सी भी गलत हो गया। डी के ऑपोजिट सी भी हो सकता है, डी के ऑपोजिट एफ भी हो सकता है, डी के ऑपोजिट सी भी हो सकता है, डी के ऑपोजिट एफ भी हो सकता है, तो ये तीनों ही गलत हो गए। तो बचा कौन? ई। तो ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आ गया हम, अगर बोला है 6 का बाद है 54, फिर इतना फिर इतना, फिर आगे वाला क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। तो मैंने बोला था आपको पहले क्वेश्चन में, जब छोटा से बड़ा होगा तो हम पहले स्क्वायर देखेंगे, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 में कितना जोड़ दूँ? आगे आ जाता है 18 जोड़ने पर आ जाता है, फिर आ जाता है 54। फिर 54 से क्या करूँ आगे वाला नहीं पता। तो ऐसे ये नहीं होगा, स्क्वायर वाली ट्रिक से नहीं होगा। अब हमको इस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 6 से कितना गुना करो तो 54 आ जाएगा। 6 में आप 9 गुना कर दो, 6 9 54 आ गया। 54 में कितना गुना करूँ तो 370 आ जाएगा। इससे हम 7 गुना कर दो, यानी फिर मतलब इससे 2 कम, फिर या इससे भी 2 कम कर दो। 2 कम करने को मिलेगा तो हमारा 5, दैट मीन्स यहाँ पर 5 गुण करो तो आंसर हमारा 1890 आ जाएगा। इसी तरह हमारा 2 और माइनस, दैट मीन्स इंटू 3। अगर हम 1890 में 1 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं गुना करके। 1890 यहाँ पर हम 3 गुना करेंगे, जो होता है 3 नंग 27 का 7 हाथ हमारे 2, 26 26 26 का 2 हाथ 2, 3 3 4 5 5 1 0 5670 हमारा आंसर है क्या? हाँ है, 5670 हमारा आंसर है पहले वाले ऑप्शन में। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर 5 17 61 6 21 25 तो 8 103, तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, अगर नहीं हुआ तो मैं अगली वाले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन करवा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो, अच्छा लग रहा है तो। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम बेस्ड। ओके, यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ये सिविक्स नहीं होगा, ये फिजिक्स होगा। PHYSI जो है वेन डायग्राम बेस्ड। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ये सिविक्स नहीं होगा, ये फिजिक्स होगा। PHYSICS फिजिक्स होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा एंड लास्ट में केमिस्ट्री होगा। कौन सा वेन डायग्राम हमारा यहाँ पर सेट होगा ये हमें बताना पड़ेगा। ए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कुछ सब्जेक्ट के भी अंदर आता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ए है हमारा सब्जेक्ट, इसके अंदर ही एक गोला और एक गोला, इसके अंदर ही एक फिजिक्स है, इसके अंदर ही एक केमिस्ट्री है। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मैच नहीं होगा क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री सेम नहीं है। तो एक गोला है, इसके फिजिक्स गोला के अंदर सब्जेक्ट के अंदर ही फिजिक्स और केमिस्ट्री पड़ेगा। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाला, जो आप देख ही सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है 241 258 275 292, आगे वाला कौन सा होगा? तो यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते 41 से 258 कितना बड़ा? 17 बड़ा। 258 से 275 कितना बड़ा? यहाँ पर भी +17। 275 से 292 यहाँ पर भी +17। तो 292 से भी +70 करूँ तो हमारा आंसर निकल जाएगा, जो होगा 7 8 2 9 9 1 10 का 0 और 1 2 का 1 3 309, जो कि आंसर है हमारा ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
13 नंबर क्वेश्चन हमको बोला है, ए वाला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मैं इसको लिख दिया हूँ। ए वाला जो चिन्ह है इस चारों ऑप्शन में किधर छुपा है, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। अब देखेंगे अच्छी तरह से, पहली वाला में ए है, ए वाला है, मगर यहाँ से ही एक स्टार्ट होता है, बीच में जो दाग है वो नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में जाता हूँ, यहाँ ए वाला तो है, फिर ऐसे भी है, फिर नीचे ऐसे भी है, दूसरी वाला मैं देखता हूँ ऐसे है, फिर यहाँ दाग भी है एक, फिर ऐसे भी है, फिर ऐसे भी है। हाँ, मिल जा रहा है हमारा दूसरी वाली क्वेश्चन ऑप्शन के साथ। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो आपको बढ़िया से दिख पाएगा। देखिए ए है हमारा, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, जो इससे मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर मैं हमारा चैनल का लोगो लगा दिया क्योंकि यहाँ पर आंसर लिखा था। जो क्वेश्चन ढक सकता हूँ वो मैं आपके लिए ढक दिया। तो चलिए, स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, ये वाला सवाल बढ़िया होता है। फर्स्ट, ऑल बेल्ट्स आर शूज। ऑल बेल्ट्स, बेल्ट का एक छोटा गोला, फिर उससे एक बड़ा गोला, ऐसे। ऑल बेल्ट, ए बड़ा हमारा बेल्ट का गोला, बी फॉर बेल्ट, शूज फॉर एस। अंदर से बाहर सब जा सकते हैं, तो ऑल वाला ऑलवेज राइट होगा। ऑल बेल्ट आर शूज ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट बोला ऑल शूज आर कैप। ऑल शूज आर कैप्स, यहाँ पर हम सी लिख दिया। फिर बोला है सम हैट्स आर कैप्स। सम हैट्स आर कैप्स, ये हमारा कैप्स का गोला, सम हैट्स ए वाला, यहाँ पर होगा हमारा हैट्स। ये सम हैट्स आर कैप्स, ए वाला पोर्शन, सम हैट्स आर कैप्स। तो कंक्लूजन हम देख लेते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, सम कैप्स आर बेल्ट्स। फर्स्ट कंक्लूजन, सम कैप्स आर बेल्ट्स। कैप्स किधर है? सम, ये कैप सम क्या बेल्ट से? कैप्स की बेल्ट से? हाँ है। क्यों? सम कैप्स आर बेल्ट्स। बाहर से अंदर सम वाला केस बाहर से अंदर ठीक होता है, तो पहले वाला ऑप्शन हमारा ये ठीक। दूसरी, सम हैट्स आर शूज। सम हैट्स, ये है हमारा हैट्स का लाइन, शूज यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, तो सम वाला केस भी यहाँ पर नहीं होगा, तो ये वाला है रॉन्ग। नेक्स्ट, ऑल शूज बेल्ट्स। ऑल शूज आर बेल्ट्स, ये हमारा शूज का सर्कल है। ऑल शूज आर बेल्ट, शूज के अंदर से बेल्ट आ रहा है। बाहर से अंदर सम वाला केस ठीक होता है, मैंने कुछ देर पहले बताया हूँ, बट ऑल वाला केस रॉन्ग होता है, तो ये भी रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या निकला? हमारा आंसर निकला ओनली फर्स्ट करेक्ट। ओनली फर्स्ट करेक्ट। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा लोगो हम यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए, ओनली फर्स्ट करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर हमको बोला है इन ए सर्टेन कोज लैंग्वेज क्लाउड मीन है DMNTE एंड मैंगो मीन्स यह है, तो एक पिस्तर की मीन क्या होगा? यहाँ पर हमको सब नहीं करना पड़ेगा, क्लाउड आपको निकालना पड़ेगा, और लास्ट वाला अब निकलिए तो आंसर मिल जाएगा हमको। पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं, यह तो बहुत ईजी है। C के बाद ही आता है D, L के बाद ही आता है M, दैट्स मीन +1, यहाँ पर भी +1। O से -1 करेंगे तो आएगा N, क्योंकि N आता है 14 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, तो यहाँ पर भी -1 होगा। D आता है 4 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, तो यहाँ पर भी +1 होगा। तो ऐसी तरह T से +1 जो है हमारा Q, A से -1 तो हमारा आएगा Z, इस आता है हमारा 19 नंबर घर में, इसके बाद आता है हमारा T,
टी हमारा आता है 20 पे, बट इससे एक माइनस करना पड़ेगा। टी आता है 20 पे, तो इससे एक +1 करना पड़ेगा, जो 21 है। 21 पे आता है हमारा यू। थोड़ा ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। QZTU, QZTU, कोई भी QZTU नहीं है। इस सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा आंसर होगा। हमको पूरा भी नहीं करना पड़ेगा, टाइम हमारा बच जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, अगर माउस का रिलेटेड कंप्यूटर से है तो फ्लैश का रिलेटेड किससे होगा? सिंपल, कैमरा से। पहले वाला ऑप्शन ही। कार्ड नहीं होगा, प्रिंटर नहीं होगा, स्पार्कल नहीं होगा। फ्लैश तो हमारा मोबाइल चलता है। 19 नंबर क्वेश्चन पे, अगर PLUM का मतलब KOFN है तो MIST का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमको बताना पड़ेगा। पहले हमको हमारा काम क्या होता है? पहले हमारा काम होता है नंबरिंग कर लेना। ओके, P आता है हमारा 16 नंबर पे, L आता है हमारा 12 नंबर पे, U आता है हमारा 21 नंबर पे, M आता है हमारा 13 नंबर पे, A आता है हमारा 11 नंबर पे, K आता है हमारा 11 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, F आता है हमारा 6 नंबर पे, N आता है हमारा 14 नंबर पे। तो देखिए 16 से 11 हुआ, कितना घटा? -5। 12 से 15 हुआ, कितना घटा? -3। 21 से 6 है, बहुत डिफरेंस है। तो ए वाला हमको तो नहीं लगेगा, ए वाला हमको नहीं लगेगा। तो क्या है? थोड़ा गौर फरमाए तो आप देख सकते हो, पी का ऑपोजिट होता है के, पी के। एल का ऑपोजिट होता है ओ, लोटो। यू का ऑपोजिट होता है एफ, फालतू मूवी। और एम का ऑपोजिट होता है एन, ऑपोजिट वर्ड। अगर कोई ऑपोजिट वर्ड का ट्रिक चाहते हो आप लोग, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं एक ऑपोजिट वर्ड का ट्रिक में लेकर आऊँगा। सिमिलरली एम का अब क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन पे आता है, एम का ऑपोजिट होता है हमारा एन, आई का ऑपोजिट होता है हमारा आर, इंटर एग्ज़ाम। एस का ऑपोजिट होता है हमारा एच एग्ज़ाम। टी का ऑपोजिट होता है हमारा जी, ग्रेट। तो एन आर एच जी विल बी आवर राइट आंसर, जो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो। 20 नंबर क्वेश्चन, जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज के दिन का। चलिए देख लेते हैं। अगर एक पेपर ले लूँ हम, उसको पहले इस तरह से फोल्ड करूँ, फिर ऊपर से फोल्ड करूँ, और लास्ट में ए वाला फोल्ड करूँ। ए वाला ड्राइंग ही मैं यहाँ पर अच्छी तरह से बना दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आप पेपर फोल्डिंग में ऑलवेज याद रखना, जैसे आप क्लोज किए हैं वैसे ही आप ओपन करेंगे। तो सबके लास्ट में ए वाला फोल्ड हमने करा था, ए वाला फोल्ड नीचे ऊपर से नीचे। तो जब खोलेंगे तो नीचे से ऊपर पहले स्टेप में खोलेंगे, नीचे से ऊपर खोलेंगे तो ए होगा। पहले मैं आपके लिए एक बॉक्स बनाकर रख चुका हूँ, तो ये बीच का जो बॉक्स है यहाँ पर सेम टू सेम आ जाएगा। फिर ऊपर वाला जो चित्र है वो नीचे आ जाएगा, तो इस वाली साइड पे। नीचे वाला जो चित्र है वो ऊपर आ जाएगा, तो इस वाली साइड पे। ठीक, या मैं मिटा देता हूँ। तो अब ऑप्शन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। पहला वाला ये तो गलती हो चुका, ड्राइंग तो ऐसा नहीं दिया है बिल्कुल भी, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरी वाला देखूँ तो दूसरी वाला ये गलत हो गया, दूसरी वाला भी नहीं होगा। तीसरी वाला हाँ ए हो सकता है हमारा, और चौथी वाला पे यहाँ पर गलत हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो साफ साफ पता चल रहा है हमारा ऑप्शन सी होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ, हमारा ऑप्शन सी वाला है हमारा करेक्ट। तो ये था हमारे पहले दिन का 20 क्वेश्चन रीजनिंग का। जो है रीजनिंग का वीडियो को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपका जो दोस्त है, जो भाई बहन है,
जो जीडी की तैयारी और अदर एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बाद जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू, फिर मुलाकात होगी और एक नई सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।